अलका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। सीएम योगी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली है। कांग्रेस ने सियासत के विकास का विरोध किया है। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून पास किया गया है जिसे वीबीजी रामजी एक्ट 2025 के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिन लोगों ने लंबे समय से देश के संसाधनों को लूटा, गरीबों को भूखा रहने पर मजबूर किया है और युवाओं को पलायन करने और बेरोजगारी का दर्द झेलने पर मजबूर किया है, वे अब चिंतित हैं कि अगर वो ऐसे सुधारों और ग्रामीण विकास के इस पारदर्शी तरीके को और विकसित भारत के विजन का समर्थन करते हैं तो उनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि जी रामजी कानून भारत के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। देश के कुछ लोगों ने देश के संसाधनों पर लंबे समय तक डकैती डाली है। ऐसे में लोग की इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस कानून पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बिल के लिए इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार यानी कि इंडी गठबंधन के वक्त फर्जी जॉब वार्ड बनते थे और फर्जी हाजिरी लगती थी। वो लोग गड्ढा खोदते थे फिर उसी को पाटते थे। हित इसलिए उन लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यह वीबीजी रामजी एक्ट विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब राज्य विकसित होगा। राज्य तभी विकसित होगा जब हमारी बुनियादी इकाई यानी कि गांव विकसित होंगे, जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और जब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, तभी विकसित भारत का सपना आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद करता हूं। आगे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है ये अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है जो भारत के ग्रामीण विकास की दिशा से एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मित्रों, ये प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, देश के एक गरीब को भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था, वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। ये नया कानून बनना इसलिए आवश्यक था क्योंकि जिस मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज
ढोल पीट करके कर रहे हैं, हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही है, और इसलिए अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं, अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। बीबी जी राम जी एक्ट 2025, अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन के अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है, और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है ये विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जब हम सशक्त बनाएंगे, किसान हमारा आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और उसको सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना आगे बढ़ेगी। और उसी विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन। इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए
जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है।